गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज कोई फर्स्ट डे थोड़ी, कल आप नहीं थे। ट्राई टू बी कंटिन्यू। कल कौन नहीं था? और आज पहला दिन है क्या आप लोग? पहला? सेकेंड डे किसका है? सेकेंड, थर्ड? आप लोग कंफर्म हो ना, मतलब करने के लिए। ठीक, इधर उधर नहीं करना है माइंड को, फ्लक्चुएशन नहीं। यहाँ पर आ गए हो, हम लोग हैं, मतलब आप निश्चिंत होकर बैठ जाओ, क्योंकि आपका क्लास कभी खाली नहीं जाएगा, प्लस कंटेंट मिलेगा। ठीक, एक्सपीरियंस के साथ वो भी। ठीक है, इवनिंग बैच बहुत अच्छे से सेटल है, मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ। ठीक, उन लोग, हाँ ठीक है, एक संभाग आगे निकले हैं, आप लोग का बैच अभी शुरू हुआ है, वो कवर कर देंगे अपन। ठीक है, डोंट वरी। समझ में आ रही कि नहीं चीजें, ये बताइए पहले। मैं आपको अभी छत्तीसगढ़ में मिल रहा हूँ, इसके पहले क्या चला? आर्ट एंड कल्चर। समझ में आ रहा है? आ रहा है? सबको आ रहा है? पहली बार में थोड़ा और लग सकता है, कम लग सकता है, ज्यादा लग सकता है, क्योंकि जैसे ब्लूटूथ है, क्या है ब्लूटूथ डिवाइस की खास बात क्या है? जब तक पेयर नहीं बनता, पेयर नहीं बनता, कनेक्ट नहीं होता। पेयर नहीं होना माने कनेक्ट नहीं होना, और कनेक्ट नहीं होना माने डेटा ट्रांसफर नहीं होना। तो सीधी सी बात है, टीचर और स्टूडेंट, ट्रेनी, समझ रहे हो, जब तक कनेक्ट नहीं होंगे मन से, तब तक उसको उसकी बातें समझ में नहीं आएगी। अब कनेक्शन के लिए कम से कम 2-3 क्लास चाहिए। कुछ लोग एक ही क्लास में कनेक्ट हो जाते हैं, कुछ लोग 2 में, कुछ लोग 3 में, और कुछ लोग जीवन भर नहीं हो पाते, वो भटकते रहते हैं आत्मा की तरह। यहां देख लो, वहां देख लो। अरे तुमको अगर कोई चीज कहीं पर भी समझ में आ जाए तो ठहर जाओ पानी की तरह। समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं तो केवल टाइम वेस्ट होगा। क्या होगा? अगर चीजें समझ में आ रही, संविधान चल रहा है अभी, समझ में आ रहा है? एक्सपीरियंस टीचर है हमारे गुप्ता सर, मैं खुद 25 साल का एक्सपीरियंस टीचर हूं। ठीक, जितनी आपकी आयु है उतना मुझे पढ़ाते हो गया। समझ रहे हो? तो मैं जो बोलूंगा उस दिल दिमाग से पूरा अप्रोच कराऊंगा, उसके साथ ही ज्योग्राफी उसमें आएगा, उसमें हिस्ट्री आएगा, उसमें इकोनॉमिक्स भी आएगा, सब कुछ आएगा छत्तीसगढ़ में, और सबको जहां जहां आएगा वहां दूंगा और लिखवाऊंगा एक्स्ट्रा। ठीक, एक ही जगह तुमको कई चीज मिलना शुरू हो जाएगा। ये तो फीलिंग होना शुरू हो गया होगा पहले क्लास। आज कौन से नंबर का क्लास है? दूसरा कि तीसरा? थर्ड। चलिए, इसको बंद कर दो यार, मेरे से होगा नहीं, कोई भी कर दो, पूरा बंद कर दो ना। एनीवन? कहां पर आए थे बताइए कल? नेशनल हाईवे हो गया था, दंडकारण्य का पठार हो गया था, बस्तर का मैदान हो गया था, कहां पर थे लास्ट? नदी आए थे शायद, इंद्रावती हो गया था, इंद्रावती कंप्लीट था। चलिए, नदी के बाद जलप्रपात लिख लिए थे क्या? लिख लिए थे? लिखवा दिए थे? हाँ, तो थोड़ा रिवीजन कर लो। नदी में इंद्रावती एक, इंद्रावती एक, कांगेर दो, उनका बहार 3। तो डायग्राम कहता है कि ये इंद्रावती नदी है, इधर से आ रही है गोदावरी, इंद्रावती में क्या जा रही है? कांगेर, कांगेर में क्या जा रही है? मुनगा बहार। ये पिक्चर डायग्राम को याद रखना। ये कहां जा रही है? बंगाल की खाड़ी। इंद्रावती नदी कहां से आई? कालाहांडी मुंगेर पहाड़ी से, जगदलपुर इसके तट पर, बारसूर इसके तट पर। समझ में आ रही कि नहीं? ये बीजापुर इसके तट पर, अवंत में भद्रकाली, भद्रकाली भोपालपट्टनम से आगे, अंत में किससे मिल जाती है? गोदावरी से। 264 किलोमीटर इसकी लंबाई है, निकलती है कालाहांडी के मुंगेर पहाड़ी से, उड़ीसा से। 264 इसकी लंबाई, छत्तीसगढ़ की तीसरी सबसे लंबी नदी, बस्तर के उत्तरी भाग में बहती है। जगदलपुर शहर 1, बारसूर दंतेवाड़ा के पास 2, ठीक है, और बीजापुर इसके तट पर है, तट पर बसे शहर। कुल लंबाई कितनी? 264। छत्तीसगढ़ या भारत का नियाग्रा कहते हैं, क्योंकि लोहांडीगुड़ा तहसील में चित्रकोट वाटरफॉल बनाती है। कौन सी नदी? कौन सी नदी बनाती है? इंद्रावती। चौड़ा जलप्रपात है, कितना है इसका लंबाई? कितना? 300 है। कितना है? फीट है, मतलब 100 नहीं, 300 फीट मायने रखता है। हम 5 फीट 10 इंच के हैं, कैलकुलेट करो, 300 फीट में कितने आदमी लेट जाएंगे ऐसा? अरे भाई 20 पंचे 100, और 20 × 60, 60 आदमी जब लेटेंगे ना, 5-5 फीट के लोग, 6 पंचे 30, कैलकुलेशन भी आना चाहिए। ऐसी मेरे से नहीं हो पाता सर, बोल रहे हैं कई लोग। अरे एक आदमी का हाइट 5 फीट है, तो 100 फीट में कितने आएंगे? 20 पंचे 100, तो 300 में 20 दिया 60, तो 300 में 60, 100 में 20, 200 में 40। ये हम लोग छत्तीसगढ़ लोग कैलकुलेशन में फिक्स है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं पता है? माना कि वह संख्या x है, जब तक मानते रहते हैं बिहारी लोग आंसर ले आ रहते हैं।
सीधी सी बात है। इसलिए हम लोग थोड़ा एरिथमेटिक लॉजिकल में थोड़ा सा कमजोर पड़ते हैं, क्योंकि हर चीज को मानने जानने और स्वागत सत्कार में ही लगे रहते हैं। हम लोग डायरेक्ट हिट करते हैं हम लोग। चलो शुरू से बोल रहा हूं नदी को, फिर आगे बढ़ते हैं। इंद्रावती नदी का उद्गम है कालाहांडी के मुंगेर पहाड़ी उड़ीसा से। आज जो नए आए हैं उन लोग थोड़ा सा कॉपी वॉपी देख लेना भाई, हैं यही से आगे बढ़ूंगा। कुल लंबाई है 264 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ की तीसरी लंबी नदी। कल का रिवीजन यहीं से ले रहा हूं, बाकी वीडियो मिल जाएगा आपको। और पहला जिला है बस्तर, संभाग पढ़ रहे हैं बस्तर। कुल लंबाई कितनी है 264। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? शिवनाथ। नए लोग लिखते जाओ ना कम से कम जो बोल रहा हूं। शिवनाथ की लंबाई 290। दूसरे नंबर में महानदी 286 और तीसरे नंबर में इंद्रावती। प्राचीन नाम क्या है? मंदाकिनी। निकलती है कालाहांडी के मुंगेर पहाड़ी उड़ीसा से। उड़ीसा के कालाहांडी मुंगेर पहाड़ी से निकलती है, बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर 3 जिलों में बहती है। कितने जिले? 3, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर। प्राचीन नाम क्या है? मंदाकिनी। बस्तर के ऊपरी भाग में बहेगी। कितने शहर देखे यहां पर? जगदलपुर 1, बारसूर 2, इंद्रावती 1, बीजापुर 3। क्लियर हुआ? इस पर एक वाटरफॉल है 30 किलोमीटर दूर जगदलपुर से, लोहांडीगुड़ा में, चित्रकोट स्थान पर। चित्रकोट जल प्रपात 300 फीट इसकी चौड़ाई है। भारत का नियाग्रा माने सबसे चौड़ा जल प्रपात समझ लो, सबसे वाइडेस्ट। क्लियर? वाटरफॉल है। बीजापुर में, अच्छा दंतेवाड़ा में इसमें बोध घाट जलप्रपात। कौन सा? बोध घाट परियोजना। बोलो, बोध घाट परियोजना में बोध घाट। बीजापुर में इसी के चारों ओर इंद्रावती नेशनल पार्क है, बीजापुर में पढ़ेंगे। और आगे चलकर भोपालपट्टनम से आगे बीजापुर में भद्रकाली नामक स्थान पर, कौन सा काली? BH लिखा हूं भद्रकाली को। भद्रकाली नामक स्थान पर गोदावरी नदी आ रही है इधर नासिक त्र्यंबक की पहाड़ी से महाराष्ट्र। यहां पर उसका संगम होता है गोदावरी से। मतलब किसकी सहायक है? गोदावरी। यहां तक देखे थे। इंद्रावती नदी में मिलती है कौन सी नदी? ये है कांगेर। कौन सी नदी? कांगेर। और कांगेर में क्या मिलती है? मुनगा। कांगेर की सहायक है मुनगा बहार। मुनगा बहार नदी में एक वाटरफॉल है तीरथगढ़। लिख लो, तीरथगढ़। इंद्रावती की सहायक है कांगेर, कांगेर की सहायक है मुनगा बहार। मुनगा खाते हैं? मुनगा आयरन, हाईली आयरन रहता है, महिलाओं के लिए विशेष उपयोगी आयरन। ठीक। इंद्रावती की सहायक क्या है? कांगेर। कांगेर की सहायक क्या है? मुनगा बहार। मुनगा बहार। मुनगा बहार नदी पर एक वाटरफॉल है सबसे ऊंचा, तीरथगढ़ जलप्रपात। बोलो, तीरथगढ़ जलप्रपात। कितना है ऊंचाई? कितना? समय दे रहा हूं, एग्जैक्ट डेटा लाओ। ठीक, होमवर्क। तीरथगढ़ जलप्रपात मैं गया हूं, चित्रकोट 3 बार, तीरथगढ़ 1 बार गया हूं। ओ ऊंचाई से गिरता है, एकदम जोरदार सीन देखने के लायक रहता है, भेड़ाघाट टाइप जबल। चले आगे। कितना नदी सीख लिए? इंद्रावती 1, कांगेर 2, उसकी सहायक मुनगा बहार 3, अब इंद्रावती किसमें मिली? गोदावरी में 4। कांगेर और मुनगा बहार का भी उद्गम स्थल नहीं जानना है, केवल उसकी सहायक में कांगेर और उसकी सहायक में मुनगा बहार। समझ में आया? जलप्रपात कल लिखे थे, एक साथ फिर से देख लो। जलप्रपात पहला चित्रकोट, पहला चित्रकोट वाटरफॉल। दूसरा तांबड़ा घूमर, तांबड़ा घूमर। तीसरा मेदनी घूमर, तांबड़ा मेदनी, मेदनी घूमर, मेदनी घूमर। तीसरा महादेव घूमर। तीनों को घुमा दो। घूमर लोक नृत्य है राजस्थान का, घूमर लोक नृत्य है राजस्थान का, और घूमरा लोक नृत्य है उड़ीसा का। एक मात्रा में अंतर है बस, पूछ देगा इसी को। घूमरा कहां का फोक डांस है? उड़ीसा का। अब घूमर कहां का है? राजस्थान। दीपिका को देखे हो ना, घूमर घूमर कर फिल्म में। एक एक शब्द से क्वेश्चन बताऊंगा, जस्ट राइट डाउन ऑल द थिंग्स व्हाट एवर आई जस्ट टोल्ड यू। क्लियर? लिखे? घूमरा लिखे? कहां लिखे हो? लिखो भाई लिखो। मैं कितना सारा बोल जाता हूं मुझे खुद पता नहीं। अब आप लोग मुझे पर विश्वास कर सकते हो, क्योंकि मेरा एक्स्ट्रा बात ही हिट करेगा, बोल रहा हूं बार बार। घूमर फोक डांस कहां का है? राजस्थान। घूमरा कहां का है? उड़ीसा। और घूमर घूमरा में मात्रा का अंतर है, तो तुम घूमरा को क्या बना पाते? नहीं, राजस्थान ही लगाते। स्पेलिंग मिस्टेक है करके।
चले, तो तांबड़ा घूमर, मेदिनी घूमर, महादेव घूमर, तीन तो घूम रहे हैं। एक चित्रकोट, चित्रकोट। पांचवा बोलो क्या? चित्रधारा, चित्रधारा। तांबड़ा का, मेदिनी का, महादेव का चित्र ले लो, चित्रधारा जलप्रपात। और छठवां में तीर्थ यात्रा में चल, तो कहां जाओगे? चित्र लेके कहां जाओगे? तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक है, दो नदी क्लियर है, चित्रकोट इंद्रावती पर है, ये तांबड़ा घूमर है, मेदिनी घूमर है। निश्चित रूप से नदी के नाम से ही रहते हैं, जिस नदी में रहते हैं उसी के नाम से जलप्रपात पड़ता है। ठीक, तो नदी ज्यादा सोचना नहीं है। चित्रकोट इंद्रावती पर है, तीरथगढ़ किस पर है? मुनगा बहार पर है। ये तो क्लियर है ना? बाकी को नाम याद रखो, तांबड़ा घूमर, मेदिनी घूमर, महादेव घूमर। कितने घूमर? तीन, तांबड़ा, मेदिनी, महादेव। तीनों को क्या लेना है? चित्र, चित्रधारा, चित्र, ये जलप्रपात हो गया। नदी में इंद्रावती एक, उसकी सहायक कांगेर दो, उसकी सहायक मुनगा बहार तीन। इंद्रावती किस में मिली? गोदावरी, मतलब गोदावरी अपवाद तंत्र है छत्तीसगढ़ में। चलें, वाटरफॉल कंप्लीट। अब देखते हैं इसके बाद आगे क्लास। लिख लिया क्या आपने? गुफा, बस्तर की गुफाएं। पहला कुटुमसर, कौन सा? कुटुमसर की गुफा। दूसरा दंडक गुफा। तीसरा अरण्य गुफा। चौथा सीत गुफा, सीत। कुटुमसर की गुफा सुने हो आप, बहुत फेमस है। वहीं बाजू में दंडक है और अरण्य है, मतलब समझ रहे हो, दंडक और अरण्य मिलकर दंडकारण्य बना है। दंडक नाम का राक्षस रहता था। कुटुमसर की गुफा सुने हो, अभी बता रहा हूं इसके बारे में डिटेल। दंडक गुफा का नाम याद रखना है, अरण्य उसके आगे है, कुटुमसर के आगे ही अरण्य गुफा, दंडक गुफा का रास्ता लिखा है जाने का। गए नहीं थे हम, केवल कुटुमसर। टाइम ही कहां है? सीत गुफा, बोलो। चार गुफा कर लो। गुफा, एलिफेंटा की गुफा मुंबई है, आदमगढ़ की गुफा होशंगाबाद में है। एक्स्ट्रा, आदमगढ़ की गुफा होशंगाबाद, एलिफेंटा कहां है? मुंबई, अजंता एलोरा कहां है? महाराष्ट्र, औरंगाबाद। कुछ गुफा के नाम सुने होंगे, पता चल रहा है वो पूछ दिया। नहीं याद है तो लिखना, मुझे पूरा विश्वास है कि मैक्सिमम लोगों को याद नहीं होगा, और याद होगा भी तो डाउट हो रहा होगा। मतलब डाउट हुआ माने लिखना है। सफलता का मूल मंत्र, हर चीज को लिखो, क्योंकि मेमोरी, ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड। कितना? वो भी क्वेश्चन है। सुनी हुई बात 1/10 सेकेंड तक रहती है, ध्यान से नहीं सुनोगे तो निकल जाती है। लिखे 1/10 सेकेंड। हाँ लिखो भाई, बोल रहा हूं मैं, पूरा होलिस्टिक कनेक्टेड रहता है क्लास, है ना। ध्यान से लिखना, तुम्हारे भले की बात कर रहा हूं, है। चलो, उसका कारण क्या है पता है? कनेक्शन का। पूरा जीएस पढ़ाया, क्या आप समझ पा रहे हो इस चीज को, कि मैं पूरा जीएस में पढ़ाया हूं तभी कनेक्ट होता है, नहीं तो फिर एक विषय का एक्सपर्ट रहता। बात को समझ रहे हो? एक है दो, साइंस भी पढ़ाया हूं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उधर इतिहास, उधर भूगोल, उधर इकोनॉमिक्स, तब तो सब एक साथ आएंगे। ओके, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए। चलो, कुटुमसर की गुफा, बोलिए। कुटुमसर की गुफा, कुटुमसर की गुफा कांगेर, कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंदर है। कुटुमसर की गुफा कहां है? कांगेर वैली के अंदर। पहला, कांगेर वैली से 12 किलोमीटर दूर। कितना किलोमीटर? मैं क्यों बता पा रहा हूं, गया हूं, जिप्सी में गए, 12 किलोमीटर अंदर गए। तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंदर क्या है? कुटुमसर की गुफा। इस गुफा की खोज प्रोफेसर शंकर तिवारी, किसको जाता है? प्रोफेसर शंकर तिवारी हो जाता है। कुटुमसर की गुफा में जो चट्टान है, स्टैलेग्माइट, स्टैलेग्माइट
चूना के पत्थर लटके हुए हैं वहां, और स्टे टाइट, स्टे टाइट। दो चट्टान ऐसे लटक रहे हैं क्योंकि बाहर पानी बह रहा है, लगातार चट्टानों को काट काट के चूने में, संगमरमर में बदल रहा है। स्टेलेग्माइट बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? स्टेटाइट। लटके हुए चूने के अवशेष से तुम देखना दिखा सकते हैं यहां से, कोई दिक्कत नहीं। स्टेलेग्माइट और स्टेटाइट चट्टान यहां पर 12 किलोमीटर दूर प्रोफेसर शंकर तिवारी ने खोजा। ऐसा माना जाता है कि यह गुफा 4-5 किलोमीटर अंदर है। सोच कर देखो, हम तो केवल 100 मीटर अंदर गए। कितना मीटर? कहां डरा के वापस। अंधेरा, पूरा अंधेरा, सफोकेशन। 2-4 लोग तो बाहर ही रह गए, कारण क्षेत्रफल। अरे महिलाओं का क्षेत्रफल ज्यादा था, आयतन, क्योंकि कुटुम्ब सर में इंटर करने के लिए जो मेन द्वार था वो एकदम सकरा था, और वहां पर जो है अपने पृष्ठ तनाव को कम करके, समझ में आ रहे, घुसना एक चैलेंज था। कई लोग बोले मैं नहीं जाऊंगी, रे जा, जी ले अपनी जिंदगी। समझ में आ रही कि नहीं? कुटुम्ब सर की गुफा फेमस गुफा है, वर्ल्ड लेवल पर है, इसके लोग आते हैं, सैलानी लोग। ठीक है, कांगेर वैली के अंदर 12 किलोमीटर दूर कुटुम्ब सर की गुफा विश्व प्रसिद्ध गुफा है। शंकर तिवारी ने खोजा। स्टेलेग्माइट और स्टेटाइट चट्टान है यहां पर। ठीक है, प्लस अंधी मछली क्या पाई जाती है यहां पर? अंधी मछलियां, अंधी मछलियां हैं। कारण है यहां पर लाइट पहुंच ही नहीं पाता, तो जो भी मछली आई होंगी यहां पर, आंखों का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, रोशनी ही नहीं है। अंधी मछलियां, मूंछों वाली, कैसे वाली? मूंछ वाली अंधी मछलियां पाई जाती है। कहां? कुटुम्ब सर की गुफा। समझ में आ रही कि नहीं? कांगेर घाटी के अंदर है कुटुम्ब सर की गुफा, भूला नहीं है। 12 किलोमीटर दूर कुटुम्ब सर की गुफा है। प्राचीनतम गुफा है छत्तीसगढ़ का, विश्व प्रसिद्ध है, पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। इसी के आगे दंडक गुफा और अरण्य गुफा है, और शीत गुफा। ठीक कर लोगे? प्रारंभिक परिचय कुटुम्ब सर का। चलें आगे। जलप्रपात के बाद हमने पहले नदी देखा, इंद्रावती, कांगेर, मुनगा बहार, गोदावरी। उसके बाद क्या देखा? जलप्रपात। जलप्रपात में क्या देखा? चित्रकोट, फेमस में दो है, चित्रकोट एक, तीरथगढ़ दो। एक चौड़ा है, एक ऊंचा है, एक सबसे चौड़ा है, एक सबसे ऊंचा है। तीरथगढ़ किसमें है? किसमें है? कौन से? मुनगा बहार नदी। और चित्रकोट किसमें है? इंद्रावती। बाकी गुफा नाम याद रखना है, मेदिनी घूमर, तांबड़ा घूमर, महादेव घूमर। तीन को घुमा दो, मेदिनी को, तांबड़ा को और महादेव को, तीनों को घुमा के क्या लोगे? चित्र। मुख द्वारा चित्रकोट जलप्रपात के पास 3 लोगों को घुमा के एक ठो चित्र लेना, वायु ग्रहण करके चित्रकोट जलप्रपात के पास 3 लोग को घुमाना है। एक घुमाना है मेदिनी, एक तांबड़ा, एक महादेव। वो भी महादेव के पास 2 लोग को घुमाना है, एक मेदिनी और मुख द्वारा वायु ग्रहण करके क्या लेना है उनका? चित्र। अवंती में क्या करना है? श्वसन करते हैं। खत्म। ऐसा कॉन्सेप्ट बना के करो, भूलोगे नहीं एक एक चीज को। चित्रकोट एक, महादेव वहीं पर, महादेव महादेव दो लोग को घुमाना है, मेदिनी घूमर, तांबड़ा घूमर। अवंती में क्या करना है? तीर्थ। अल्प ऊर्जा याद है? कुटुम्ब सर एक, वहीं दंडक नाम का राक्षस, अरे दंडकारण्य है ना पूरा प्राप्त होती है। दंडका और अरण्य, दंडाकार अरण्य से बना है, और एक शीत ठंडा रहेगा ये गुफा में आसपास। कम ऊर्जा, अल्प ऊर्जा चले आगे प्राप्त होती है। उसके बाद इसको याद रखना, इस प्रकार की श्वसन मेढक द्वारा क्या देखेंगे? की जाती है जब वह वन, फॉरेस्ट एरिया, कांगेर घाटी क्या खुले वातावरण में होता है। कांगेर जब वह खुले वातावरण में, मतलब पानी में ना हो और मिट्टी में ना हो। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। फिर लिखिएगा नेक्स्ट, स्तनधारियों 1/3 लिख लो, 1/3। कांगेर वैली नेशनल पार्क बस्तर में है। छत्तीसगढ़ में कुल कितने नेशनल पार्क हैं? 3। अब हम अपने मूल टॉपिक पे पहुंचे। एक है आपका गुरु घासीदास, स्तनधारियों में घासीदास नेशनल पार्क, ये है सरगुजा में। कहाँ है? अरे गुरु घासीदास मतलब सरगुजा संभाग बोल रहा हूं, संभाग लिख रहा हूं अभी। एक्चुअल में कहाँ है? एमसीबी कहाँ है?
सरगुजा संभाग लिखो अभी। सरगुजा संभाग में एक नेशनल पार्क है कोरिया तरफ, ठीक। अब एमसीबी आ गए, एमसीबी एक्चुअल में कहां है ये? एमसीबी, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी वाला। दूसरा है इंद्रावती, दूसरा नेशनल पार्क इंद्रावती कहां है बोलो? बीजापुर। तीसरा कांगेर घाटी, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क जो है ये 1440 है, ये 1258 है, ये 200 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क 1440 वर्ग किलोमीटर में कौन सा है? गुरु घासीदास, संजय गांधी। पढ़ेंगे, मैं अभी से कनेक्ट कर रहा हूं ताकि काम आसान हो जाए। सबसे बड़ा नेशनल पार्क 3 में से है गुरु घासीदास या संजय गांधी। दूसरे नंबर में इंद्रावती, नीचे बीजापुर। बस्तर संभाग में 2 नेशनल पार्क, एक इंद्रावती कहां है? बीजापुर 1258, और एक है कांगेर घाटी जिसमें पढ़ रहे हैं किसको? कांगेर वैली नेशनल पार्क। लिख लिए? कांगेर घाटी कहां है भाई बताओ? एक एक चीज को क्लियर करते चलिएगा आप लोग रिटर्न के लिए हैं। कौन सा चीज कब धोखा दे जाता है कोई पता नहीं। पहला 1440 सबसे बड़ा दिख रहा है, 1258 दूसरा दिख रहा है। कब नेशनल पार्क बना, कब प्रोजेक्ट टाइगर, बात की बात है। हम अभी कांगेर वैली पर फोकस करेंगे। कांगेर वैली कहां चलते हैं? कांगेर घाटी। कांगेर घाटी नेशनल पार्क एक तो बस्तर में है, कहां है? इसी के अंदर क्या है? कुटुम सरकी, बोलो कुटुम सरकी की गुफा है। इसका पूरा एरिया कितना है? 200 वर्ग किलोमीटर। मतलब छत्तीसगढ़ का क्या हुआ? सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान 3 में से एक, 200। जब हम पूरा नेशनल पार्क की सूची बनाएंगे तो अपने आप याद हो चुका रहेगा उस समय, कर तो अभी भी रहे ना। 200 वर्ग किलोमीटर। एक समय ये बायोस्फीयर रिजर्व था। 1982 से 85 के बीच इसको क्या बनाए थे? बायोस्फीयर, बायोस्फीयर बोलो, बायोस्फीयर रिजर्व था। इसको बोलते हैं जैव, बोलिए जैव आरक्षित, जैव आरक्षित क्षेत्र। टोटल कितने हैं भारत में? 18। भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18। लेकिन आज कांगेर वैली नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व के कंडीशन, टर्म्स कंडीशन पर जो है खरा नहीं उतरा, इसलिए बायोस्फीयर रिजर्व की सूची से बाहर हो गए 85 के बाद। एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है आज, 1/18 है छत्तीसगढ़ में, यह है अचानक मार। कौन है? अचानक मार। कहां है? अति सुंदर आर्यपुत्र, मुंगेली। टाइम लगेगा अभी इसको। 2005, 25 साल तो हमने छत्तीसगढ़ में बिता दिया है। तो हम लोग कोशिश करेंगे नस नस में छत्तीसगढ़ जो घुसा है आपके अंदर घुसाने का, इंजेक्शन के द्वारा। दे रहा हूं, शुरू कर दिया हूं। आप भी छत्तीसगढ़ में रहते हुए 25 साल हो गए हैं। कुछ लोग एनआरआई हो सकते हैं, विदेशी मूल माने एमपी मूल, झारखंड बिहार मूल। लेकिन क्या दिक्कत है? सीजीएसआई की तैयारी कर रहे हो भाई, तो आपको सीजी के बारे में चप्पा चप्पा छानना पड़ेगा ना। तो जितना बता रहे हैं गुरु कम से कम उतना करके बेस बनाओ ना यार। कांगेर घाटी 1982 से 85 में बायोस्फीयर रिजर्व था, डिक्लेयर अब नहीं है। एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व अचानक मार मुंगेली में है, पहले बिलासपुर में था, अब क्या आ गया? मुंगेली। 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर हो गया अचानक मार। अब 1/18 याद रखना, कुल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 18। पहला नीलगिरी है 1986। पहला बायोस्फीयर रिजर्व भारत का क्या है? नीलगिरी। तमिलनाडु में 2 बायोस्फीयर रिजर्व है, एक नीलगिरी और मन्नार की खाड़ी। इंडिया कनेक्ट हुआ? तमिलनाडु में पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है 1986, ठीक है। और अंतिम बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना, और पन्ना है, पन्ना 2011 लास्ट। 18वां बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना नेशनल पार्क है, एमपी, पन्ना जिला। कितने जान गए? नीलगिरी 1, पन्ना 2,
अचानक मार 3 जाने, 3 ही जानो, आगे बढ़ाएंगे। नीलगिरी तमिलनाडु 1986, 1986 में नई शिक्षा नीति, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सुने हो? नई शिक्षा नीति 1986, उस समय के नहीं ना, आज तो 2020 चल रहा है। 1986 में नई शिक्षा नीति, 68 के बाद 1986 में कंज्यूमर एक्ट, 1986 में पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम, वायु प्रदूषण। 3 क्वेश्चन लिख लोगे। 1986 में वायु प्रदूषण एक्ट, एयर पॉल्यूशन एक्ट, 86 में कंज्यूमर एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट, 86 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और उसी 1986 में पहला बायोस्फीयर रिजर्व, क्या? नीलगिरी। संभाल लोगे ना कि डायरेक्ट हिट करूं, मत बताओ एक्स्ट्रा, नहीं आपकी इच्छा है, मुझे पूरा उम्मीद है एक्स्ट्रा पूरे छत्तीसगढ़ तक तुम कम से कम 3-4 प्रश्न एक्स्ट्रा फंस जाएंगे। हाँ भाई हाँ, मैं टारगेट बड़ा है ना, थोड़ा फ्लो में रहता हूं। चलो मैं बार बार रिपीट कर दूंगा, फ्लो को रहने दो। नीलगिरी 1986, पन्ना 2011, अंतिम बायोस्फीयर रिजर्व है 18वां। 86 से कनेक्ट किया था मैं, एक नई शिक्षा नीति, दूसरा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। डबल आवाज आ रहा है सर राकेश, अभी कैसा आ रहा है राकेश आवाज? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, वायु प्रदूषण अधिनियम 1986, नई शिक्षा नीति 1986। चलूं आगे। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। देयर आर टोटली 18 बायोस्फीयर रिजर्व ओवर इंडिया। वन ऑफ देम फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज नीलगिरी तमिलनाडु 1986। 18वां बता दिया पन्ना, और एक बता दिया छत्तीसगढ़ में अचानक मार, तो 3 जान गए, 3/18 हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेशनल पार्क देख रहे हैं कांगेर वैली, कांगेर वैली के पास ही बायोस्फीयर रिजर्व सूची से बाहर हो गए ना, ही भैंसा दरहा है। क्या है? भैंसा दरहा, भैंसा दरहा है यहां पर मगरमच्छों का, किसका? मगरमच्छ का प्राकृतिक रूप से संरक्षण किया जा रहा है। प्राकृतिक रूप से भैंसाधारा नामक स्थान पर मगरमच्छ का प्राकृतिक रूप से संरक्षण किया जा रहा है। भैंसाधारा कहां है भाई? बस्तर, कांगेर वैली में। कहां है? कांगेर वैली, बस्तर। मगरमच्छ है, तो मगरमच्छ के 3 जगह हैं। कितने जगह हैं? एक तो ये हो गया, दूसरा लिख लो यही कोटमी सोनार, सुने हो? कोटमी सोनार कौन से जिले में है? जांजगीर एंड चांपा, JNC, जांजगीर एंड चांपा। क्रोकोडाइल पार्क है, सुने हो कि नहीं? और एक है तीसरा नारायणपुर में जाटलूर नदी। कौन सी नदी? कौन सी नदी? जाटलूर नदी में मगरमच्छ का संरक्षण हो रहा है। जाटलूर सुने हो? नारायणपुर। जब भी कोई चीज आएगा कनेक्ट करूंगा, जल्दी याद होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको लगातार करना ही है। भैंसाधरा है एक, बस्तर। भैंसाधरा में भैंसा नहीं है, मगरमच्छ है। दूसरा कोटमी सोनार बहुत चर्चा में है, जांजगीर चांपा जिला, अकलतरा के पास। क्रोकोडाइल पार्क खोला गया यहाँ पर, हालांकि कुछ है नहीं, वो बस गुजरोगे 2-4 टेबल लगा है, डंडा वंडा टूट गया उसका सब, गांव वाले कहाँ छोड़ेंगे। तीसरा है जाटलूर नदी। कौन सी नदी? नारायण, खत्म। ये मगरमच्छ का काम हो गया। घड़ियाल बोलते हैं इसको। सिंधु घाटी सभ्यता में जंगली जानवर में घड़ियाल शामिल था। समझ में आ रहे? उस समय मगरमच्छ मिलते थे। कनेक्ट इंडस वैली। ठीक, चलें आगे। कांगेर वैली खत्म, नदियां कंप्लीट, जलप्रपात कंप्लीट, गुफा कंप्लीट, बाउंड्री कंप्लीट। तहसील कितने हैं? 7। ऊपर में बकावन, बीच में जगदलपुर, याद करो। सबसे ऊपर बकावन, NH30, ऊपर में बकावन, नीचे जगदलपुर, उसके नीचे दरभा।
पश्चिम में तोकापाल, उसके पश्चिम में बस्तानार, नॉर्थ वेस्ट में बस्तर और लोहांडीगुड़ा। धीरे से दिखने लगेगा, नहीं दिखेगा तकलीफ होगी, धीरे धीरे तकलीफ कम करो आप। जब मुझे दिख रहा है तो आपको भी इमेजिन होगा, नक्शा बनाइए, बार बार रिकॉल कीजिए। 7 तहसील, 7 विकास खंड, 3 विधानसभा, जगदलपुर 1, बस्तर, बस्तर है तो बस्तर 1, जगदलपुर मुख्यालय 2, चित्रकूट 3, लोकसभा बस्तर 1 और नगर निगम जगदलपुर। नगर निगम धीरे धीरे सारा डेटा, अरे भाई हम मनुष्य हैं, सूझबूझ की शक्ति है, डेटा रैम रोम है, इंटरनल मेमोरी 1 TB का बनाओ, टेराबाइट, 128 से 256 GB का नहीं। क्लियर? खनिज हो गया है, कल का हो गया है, थोड़ा देखते हैं कौन सा सेल समूह है यहाँ पर। धारवाड़, गोंडवाना का निक्षेप नहीं है। 4 खनिज बताया था, तोकापाल में हीरा, तोकापाल में हीरा, तोका हीरा दूंगी रे बोलत, समझ में आ रही कि नहीं? तोकापाल में हीरा, दर दर में भटक रहा है अभ्रक के लिए, दरभा में अभ्रक, डोलोमाइट, डोलो डोकरी, जीरा पानी पियो डोकरी, कुलचा खाओ डोकरी, तीरमा आओ डोकरी। डोकरी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया था? तुम लोग पहला दिन वाले ध्यान रखना यार, डोकरी को बेस बनाए है, देख लेना, कॉपी फोटो खींच लेना है। डोलोमाइट मिलता है डोकरी पखना, स्थान है डोकरी पखना, पखना माने पत्थर, तो मैंने कहा था डोलो डोकरी, डोलो से डोलोमाइट, डोकरी से डोकरी पखना। जीरा गांव तो जीरा पानी पियो डोकरी। तीसरा कुलचा या कलचा, और चौथा तीरिया मचकोटा। तो डोकरी पखना 1, जीरा गांव 2, कुलचा या कलचा 3, तीरिया मचकोटा 4। डायरेक्ट बोलूंगा तो याद नहीं होगा। डोलो डोकरी 1, जीरा पानी पियो 2, कुलचा खाओ 3, तीर माओ 4। तीर शब्द सुने हो पास? तीरिया मचकोटा बोलो। पहला डोकरी पखना, जीरा गांव, डोकरी पखना, जीरा गांव, डोकरी पखना, जीरा गांव, तीरिया मचकोटा बोलो, तीरिया मचकोटा। और कलचा, कुलचा बनाया था, कुलचा खाए हो? ये हो गया डोलोमाइट। बॉक्साइट, बॉक्साइट के लिए एक सेंटेंस दिया था कि बॉक्साइट के याद में, आस में, बॉक्साइट की आस में तारा ने कुदारी चलाया। 3 शब्द हैं, सेंटेंस लिख लेना। बॉक्साइट की आस में तारा ने कुदारी चलाया, कुदारी चलाया, तारा ने, आस में बॉक्साइट, दोनों तरफ से कर लेना, कभी गलत नहीं होगा। बॉक्साइट की आस में तारा ने कुदारी चलाया, तीनों शब्द आ गए। आस से आसना, आस से आसना, तारा से तारापुर, और कुदारी से कुदारवाही, कुदार खत्म। 4 खनिज। कितने खनिज? इंडस्ट्री बताया था धूरा गांव कलचा, लिखे हो? उद्योग क्या देखे थे? धूरा गांव कलचा। ये हो गया, अब इतना हो गया ना, बेसिक चीज हो गया। अरे हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं, ये देखो, ये बस्तर है, ये है NH30, NH 63 नंबर की सड़क कहां से आ रही है? बीजापुर से, और दोनों ये उड़ीसा जा रही है। या बीचों बीच क्या है? जगदलपुर। बीच में क्या है? जगदलपुर। अब ये क्या है? NH30। ये क्या है? NH63। महाराष्ट्र से आ रही है, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद बीजापुर है, ये दंतेवाड़ा है, माने समझ रहे हो नीचे? ठीक। अब सीधा कहां निकल गई? बस्तर। कहां निकल गई? तो अब देखो, ये 63 नंबर की सड़क ऊपर से आ रही है, 30 नंबर की सड़क, बीच में क्या मिला? जगदलपुर। ये बकावंड, ये क्या है? बकावंड। नीचे क्या है? दरभा। दरभा के नीचे कौन सा जिला है? ये सुकमा। सुकमा। इधर क्या है? उड़ीसा पूर्व में, और पश्चिम में क्या है? ये बीजापुर। साउथ वेस्ट में ये क्या है? दंतेवाड़ा। और ये
बस्तर के नॉर्थ में क्या होगा? मैं जिला बोल रहा हूं। बस्तर के नॉर्थ में क्या होगा? कोंडागांव। कोंडा ये बाउंड्री था। पश्चिम में ये तोकापाल है। क्या है? तोकापाल। इधर है बस्तानार। ये क्या है? बस्तानार बोला हूं। ये बीच में बस्तर और ये है लोहांडी गुड़ा। लोहांडी गुड़ा। लोहांडी 7 तहसील है, 7 विकास खंड है, 3 विधानसभा है। लोहांडी गुड़ा में एक चित्रकूट है, बाकी जगदलपुर और बस्तर। हाँ, अब हम पढ़ते हैं जगदलपुर को। किसको? लिखो, ये जगदलपुर कितने जिले से गिरा है भाई? सुकमा 1, दंतेवाड़ा 2, बीजापुर 3, कोंडागांव 4। 4 धन एक बताया था ना। बस्तर 4 जिलों की सीमा साझा करता है। एक इंटर स्टेट बाउंड्री है उड़ीसा। उड़ीसा है पूर्व में, पश्चिम में बीजापुर, उत्तर में कोंडागांव, दक्षिण में सुकमा और दक्षिण पश्चिम में दंतेवाड़ा। दक्षिण क्लियर? ना तो ये कांकेर को टच करता है, न ही नारायणपुर को टच करता है। ख्याल रखना कि बस्तर में खुद मिलाकर 5 है, बस्तर संभाग में 7 जिले हैं, तो 2 जिलों को टच नहीं करता। भले ही नारायणपुर बस्तर से अलग हुआ, लेकिन बीजापुर घुसा है बीच में, और कांकेर तो ऊपर हो गया उसकी, नारायणपुर, कोंडागांव आ गया। ठीक है, हर चीज को महसूस करना। अब पढ़ रहे हैं जगदलपुर, बीचों बीच में है NH63 और NH30 का संगम जगदलपुर। बोलो, लिखो अब। जगदलपुर पहला तहसील मुख्यालय। दूसरा विकास खंड मुख्यालय। तीसरा नगर निगम। तहसील में लिखोगे 1/251। विकास खंड में लिखोगे 1/146। नगर निगम में लिखोगे 1 बटे कितने नगर निगम है? 14। नीचे का पूर्णांक बता रहा है कि 14 नगर निगम है, 146 टोटल ब्लॉक हैं, विकास खंड 251 तहसील हैं, कुछ प्रपोज्ड हैं। आए दिन सीएम कहीं भी जाकर तहसील बनाऊंगा करके घोषणा कर रहा है, राजनीति है। ब्लॉक बनाना था तो 500 ब्लॉक हो जा रहे थे। केंद्र का मामला है। किसका मामला है? चलिए लिखिए आप लोग फटाफट। जगदलपुर तहसील मुख्यालय 1, विकास खंड मुख्यालय 2, नगर निगम 3, विधानसभा 1/90 लिखना। विधानसभा 1/90, मैंने 90 विधानसभा में से 1 विधानसभा है जगदलपुर। चित्रकूट और बस्तर बताई हूं, 3 है टोटल, तो जगदलपुर 1 है। लोकसभा, खैर लोकसभा तो बस्तर है, छोड़ो, जगदलपुर आ जाओ, कमॉन। इंद्रावती नदी के किनारे है। जगदलपुर किस नदी के किनारे है? इंद्रावती। ठीक है। NH30 और NH63 63 नंबर की सड़क और 30 नंबर की सड़क यहां से गुजरती है। 63 और 30 नंबर की सड़क यहां से गुजरती है जगदलपुर से। चौराहों का शहर कहते हैं, चौराहों का। इट इज नोन एज सिटी ऑफ राउंड अबाउट्स। चौराहों का शहर कहते हैं। जगदलपुर को चौराहों का शहर कहते हैं। ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी, एशिया ना सबसे बड़ी इमली मंडी, इमली जानते हो, जगदलपुर में सस्ता है। चौराहों का शहर है, एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी है। वनपाल फॉरेस्ट गार्ड का स्कूल है यहां पर। फॉरेस्ट गार्ड का स्कूल लिख लो, वनपाल विद्यालय। वनपाल विद्यालय बोलो, वनपाल विद्यालय। काजू प्रसंस्करण केंद्र, काजू प्रसंस्करण केंद्र,
वनपाल विद्यालय, 3 बार बोलूंगा भाई, ध्यान से लिख लो। वन, लक्ष्य बहुत बड़ा है इसलिए हो रहा है। एक ठो जिला बस पढ़ाना था 1 महीना में, तो आधा नींद मार चुके होते अभी, नहीं समझे बात। 33 जिला पढ़ेंगे। कितने जिले? शुरुआती जिला है, कैलकुलेट कर लो, टाइम तो लगेगा, इसलिए थोड़ा फ्लो में पकड़ने की कोशिश करो। काजू प्रसंस्करण केंद्र है, वनपाल विद्यालय है, चौराहों का शहर, एशिया की इमली मंडी कहां है? जगदलपुर। लिखो। वनवृत्त फॉरेस्ट सर्किल है, सेकेंड लार्जेस्ट। दूसरा बड़ा वनवृत्त फॉरेस्ट सर्किल जगदलपुर माने बस्तर, ठीक। NH30 NH63 यहां से क्रॉस हो रहा है, भूलना मत। अच्छा यही लिखो, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम है, मानव संग्रहालय समझ लो। एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम, मानव संग्रहालय 1972 में खुला, 1972 मानव संग्रहालय, बोलो जगदलपुर। समझ में आ रही कि नहीं? दंतेश्वरी मैया का मंदिर है, लेकिन डेमो है ये, ओरिजिनल नहीं। जो दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी देवी है सेम यहां बनाया गया है, लेकिन है जगदलपुर। अब आ जाओ शिक्षा में। गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय, सुने हो? गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय, स्वर्गीय बलीराव कश्यप मेडिकल कॉलेज, सुने हो? नहीं सुने। गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय, गुंडाधुर सुने हो? गुंडाधुर का भूमकाल का विद्रोह हुआ है बस्तर में। बस्तर में कौन सा विद्रोह हुआ है? भूमकाल, भूमकाल। गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय 1, स्वर्गीय बलीराव कश्यप, स्वर्गीय बलीराव कश्यप चिकित्सा महाविद्यालय, ठीक है, मेडिकल कॉलेज है। 2, झाड़ा सिरहा, झाड़ा सिरहा लिख देता हूं, शब्द कठिन है। झाड़ा सिरहा इंजीनियरिंग कॉलेज, तकनीकी महाविद्यालय, झाड़ा सिरहा इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम है। कृषि का नाम गुंडाधुर के नाम से है, मेडिकल कॉलेज का नाम स्वर्गीय बलीराव कश्यप के नाम से है, और एजुकेशन कॉलेज शिक्षा का लिख लो महेंद्र कर्मा महाविद्यालय, महेंद्र कर्मा, सुने हो? महेंद्र कर्मा के नाम से महाविद्यालय। 4, एजुकेशन को भी देखना है जगदलपुर में, पॉलिटेक्निक नहीं लिखवा रहा हूं, पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है। एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम लिखवा दिए हैं, सामने मेन रोड में, धर्मपुरा रोड में, 1972 मानव संग्रहालय है। इमली मंडी है, काजू प्रसंस्करण केंद्र है, फॉरेस्ट गार्ड का स्कूल है। सेकेंड लार्जेस्ट जो है फॉरेस्ट सर्किल है जगदलपुर में। जिला मुख्यालय है, क्या है? जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, विकासखंड मुख्यालय, विधानसभा, नगर निगम। अगला लिखो, जगदलपुर में दलपत सागर है, सुने हो? दलपत सागर, सुने हो? दलपत सागर दलपत देव के नाम से पड़ा है, 385 एकड़ है, एक सागर है दलपत सागर, बोलिए दलपत सागर, 385 एकड़। इसका प्राचीन नाम भूपाल ताल है, भूपाल ताल, भूपाल ताल, बोलो तो। भोपाल नहीं, भूपाल, भोपाल देव वाला, भोपाल ताल। जगदलपुर समझ रहे हो? जगतू माड़ा के नाम से पड़ा है जगदलपुर का नाम, जगतू माड़ा, बोलो। जगतू माड़ा के नाम से जगदलपुर शहर का नाम पड़ा, जगतू माड़ा, बोलिए जगतू माड़ा। भोपाल ताल प्राचीन नाम है, दलपत सागर झील टाइप है वो। यहां पर कुछ न कुछ फेस्टिवल होते रहता है, इसका सौंदर्यीकरण कर दिया गया है।
दलपत सागर, याद रहेगा 385 एकड़ जगदलपुर में। दंतेश्वरी मैया का मंदिर है, यहीं से 30 किलोमीटर दूर जाओगे तो आपको लोहांडीगुड़ा मिलेगा। 4 मैं कॉलेज बोला हूं, गुंडाधुर कृषि है, महेंद्र कर्मा शिक्षा के क्षेत्र में, बलीराव कश्यप मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, और एक बच गया क्या, झाड़ासिरा इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज अलग, ठीक है। जगदल खनिज हो गया, शिक्षा का क्षेत्र हो गया, हाईवे हो गया, बाउंड्री हो गया, तहसील, सब तो देख रहे हैं एक जिले में। तो कैसे तुम्हारा नॉलेज नहीं बढ़ेगा? वैसे इंडिया को देखना, वैसे वर्ल्ड को देखना नियम से, धीरे धीरे जो जरूरत हो गया ये जगदलपुर हो गया। और 5 लाइन छोड़े रहना इसमें जगदलपुर में, क्योंकि और कुछ चीजें ऐड होंगी। अगला लिखो, बस्तर। बस्तर जिला बना 1948 में। बस्तर जिला कब बना? 1948। तो 1/33 लिख लो आज। बस्तर जिला बना 1948 में, संभाग बना 1981 में, 1981 81 में संभाग, 48 में जिला। क्लियर? 1948 में बस्तर जो है इट इज फॉर्म एज अ डिस्ट्रिक्ट, रियासत के बाद लिख लो। बस्तर रियासत का विलय कब हुआ है? 1948 में, जब वो जिला बना 47 के बाद। 47 में रियासतों का विलय हो गया है। तो इस रियासत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर लिख लो, प्रवीण चंद भंजदेव। बस्तर सबसे बड़ा रियासत था, 14 में से 1 लिख लो। बस्तर रियासत, छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें थी उस समय, 562 में से 562, 562 में से 14 रियासतें इस क्षेत्र में थी, दक्षिण कौशल में, जिसमें उड़ीसा के 5 रियासत शामिल थे उस समय, उड़िया भाषी। 14 रियासत में से सबसे बड़ी रियासत बस्तर। साइन किया रियासत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर प्रवीण चंद भंजदेव। इसका प्राचीन राजधानी रही है बस्तर का मंधोता। मंधोता बोलो, मंधोता के नाम से रानी मंधोता। इसकी सबसे पहली राजधानी क्या थी? मंधोता। अब क्या हो गया बस्तर का? जगदलपुर। ये तीसरी बार चेंज हुआ इसका जगदलपुर नाम, मंधोता पहले था। समझ में आ रही कि नहीं? बस्तर काकती राजाओं का शासन रहा है यहां पर, काकती राजा, काकती राजाओं का शासन रहा है बस्तर में। छिंदक नागवंशी लिखो, पहले काकती राजा और छिंदक नागवंश। नृपति भूषण, एक समय छिंदक नागवंशियों में राजा कौन थे? बोलो, नृपति भूषण। छिंदक नागवंश, नागवंशी जो नाग की पूजा करते थे, 2 भाग में बटे थे, एक फणी नागवंश, फणी वाले कवर्धा, और इधर छिंदक नागवंशी। ये अपने आप को चक्रकोट का स्वामी मानते थे। चक्रकोट क्या बोलते थे बस्तर को समय? चक्रकोट। काकती राजा, आगे पढ़ेंगे, अन्नम देव, सुने हो? 14 रियासतें थी, सबसे बड़ा रियासत बस्तर था, वहीं पर लिख लो। सबसे छोटा था शक्ति, बड़ा छोटा तो लिख लो। सबसे बड़ा बस्तर, सबसे छोटा शक्ति, और उसमें से सबसे विकसित रियासत, विकसित राजनांदगांव। और 5 रियासत उड़िया भाषी के थे। 5 रियासत किसके थे? उड़िया भाषी। ये बस्तर की संक्षिप्त कहानी, भूला मत। यहां भूमकाल का विद्रोह हुआ है बस्तर में, भूमकाल का विद्रोह, भूमकाल 1910। बस्तर में भूमकाल का विद्रोह हुआ 1910 में। नेता में लिख लो गुंडाधुर। गिबरे डिबरे, गियर डिबर ने पकड़ा था इसको, गियर और डिबर लिख लोगे, गियर और डिबर, या गियरे डिबरे, गियर डिबर नाम का अंग्रेज अधिकारी, गियर लगा दिया गुंडाधुर। घुरवा जनजाति, कौन सी जनजाति? और कौन से गांव में हुआ था? नेतनार ग्राम। कौन सा गांव? बस्तर के कौन से गांव में विद्रोह शुरू हुआ था? नेतनार ग्राम। बोलो, पढ़ेंगे ना भाई सब विद्रोह को, तो सब काम आएगा, अभी से कनेक्ट कर लो। नेतनार ग्राम, भूमकाल 1910, गुंडाधुर, खेल के क्षेत्र में गुंडाधुर पुरस्कार मिलता है, कृषि महाविद्यालय इसके नाम से, नेतनार ग्राम 1910।
घुरवा जनजाति, घू से गुंडाधुर, गु से घुरवा। गियर डिबर ने पकड़ लिया गियर लगा के, ठीक है, शोषण के खिलाफ। अभी इतना ही पकड़ो। इसका प्रतीक चिन्ह 3 ठो था, लाल मिर्च, आम की टहनी, मिट्टी का ढेला। सुने हो भाई, उस समय लोकल चीज को प्रतीक चिन्ह बनाते थे। लाल मिर्च 1, आम की टहनी 2, लाल मिर्च 1, आम की टहनी 2, मिट्टी का ढेला 3। गियर डिबर नामक अंग्रेज अधिकारी ने इसको क्या किया था, पकड़ा था। गुंडाधुर 1910, बस्तर के आदिवासी नेता, घुरवा जनजाति, गुंडाधुर। कृषि के नाम से महाविद्यालय खुला और इनके नाम से खेल के क्षेत्र में राजकीय पुरस्कार मिलता है, गुंडाधुर खेल पुरस्कार। जैसे वहां ध्यानचंद, यहां गुंडाधुर। समझ में आ रही है? क्लियर? बस्तर, बस्तर में गोंचा पर्व चलता है। क्या चलता है? गोंचा पर्व। सुने हो? आषाढ़ के महीनों में, आषाढ़ के महीनों में गोंचा पर्व। पुरुषोत्तम देव, कौन सा देव? पुरुषोत्तम देव ने वही रथ यात्रा का कॉन्सेप्ट शुरू किया था। गोंचा पर्व, बस्तर का दशहरा मेला, लिख लो। दशहरा मेला के दौरान क्या मनाया जाता है? गोंचा पर्व, आषाढ़ महीने में। आषाढ़ महीने में गोंचा पर्व लिख लो, पुरुषोत्तम देव द्वारा शुरू किया गया। आषाढ़ महीने में पुरुषोत्तम देव। और यही लिख लो दशहरा मेला 75 दिन तक चलता है। अब वो नारायणपुर में फेमस हो गया, ठीक है? क्लियर? पहले तो बस्तर था। 75 दिनों तक चलता है। कितने दिन तक? गॉट इट? गॉट इट? मंदिर लिखो, लिखो। नारायणपाल का विष्णु मंदिर, नारायणपाल में विष्णु मंदिर है। यहां केसरापाल, केसरापाल गुढ़ियारी, नारायणपाल में विष्णु मंदिर, विष्णु नारायण बोलते हैं, कनेक्ट कर लो। केसरापाल गुढ़ियारी में शिव मंदिर, शिव को केसर चढ़ा दो। केसरापाल गुढ़ियारी में शिव मंदिर, नारायणपाल में विष्णु मंदिर, और बुरुंडपाल, बुरुंड संविधान मंदिर, बाबा अम्बेडकर को समर्पित, भीमराव अम्बेडकर को संविधान मंदिर। बुरुंडपाल, बोलो बुरुंडपाल, और एक दंतेश्वरी मंदिर। कर लोगे? कर लोगे? लगभग खत्म बस्तर। जो छूटा होगा उसको समराइज करेंगे कल। कल हम जा रहे हैं बस्तर के बाद कहां जाएंगे हम? दंतेवाड़ा। कहां जाएंगे? कांकेर नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट नहीं, जो टच कर रहे हैं वहां से लेंगे, ठीक है? बस्तर से उत्तर बस्तर कांकेर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। तो बस्तर को कांकेर टच कर ही नहीं रहा है, तो दंतेवाड़ा से NH 63 को पकड़ते बनेगा, बॉर्डर को पकड़ते बनेगा। तो कल क्या पढ़ेंगे? इसको समराइज करके दंतेवाड़ा। डोंट बी अब्सेंट एंड डोंट बी लेट, ओके? बार बार बोल रहा हूं, शांत चित्त से, स्टेबल होकर आप स्थिर चित्त से करो। सब कुछ यही है, छत्तीसगढ़ कभी बदलने वाला नहीं है, परोसने का तरीका बस अलग है। मेरा अपना तरीका है। मेरे साथ प्लस पॉइंट है कि 4-5 विषय एक साथ मिलेगा, तो और अच्छी बात है। ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? बाहुबली का टिकट कटा के 12वीं फिल्म देखने को मिल रहा है तो क्या बुरा है? उसी टिकट में कैसे यार? थैंक यू।